ये कहानी एक लेंचो नामक एक किसान की है। इसका घर पहाड़ी के टॉप पर था। वहाँ से नदी और मक्के के खेत को देखा जा सकता था। लेंचो को सबसे ज़्यादा ज़रूरत पानी की एक हल्की बौछार की थी, जिससे उसकी फसल अच्छी हो सके। वह बदल की तरफ देखता है और बोलता है, बारिश होने वाली है। लांचो की पत्नी, जो उस वक्त खाना पका रही थी, उसने कहा, हाँ हाँ, ईश्वर की कृपा होगी तो बारिश ज़रूर होगी। उसका बेटा खेत में काम कर रहा था और उसका छोटा बेटा घर के बाहर खेल रहा था। तभी लेंचो की पत्नी खाना खाने के लिए बुलाती है। उसने कहा कि सुनो जी, खाना खा लो। तभी वहाँ पर सब खाना खाई हो रहे थे। तभी अचानक बारिश होने लगती है। तभी लेंची बाहर निकलता है और बोलता है कि जो इस वक्त आसमान से गिर रहा है वो बारिश नहीं है, कॉइन्स के सिक्के हैं। अचानक तेज़ हवाएं चलने लगते हैं और बारिश के साथ ओले भी गिरने लगते हैं। लेंचो की फसल बर्बाद हो जाती है। पूरा मैदान सफ़ेद बर्फ से ढक जाता है। पेड़ों पर एक विपत्तियां नहीं बचती हैं और उसके मक्के की खेती पूरी बर्बाद हो जाती है। ये सब देखकर लेंचो बहुत उदास हो जाता है और वह कहता है, जितना नुकसान यह बारिश हमारी फसल का कर दिया है, उतना नुकसान तो एक टिड्डे भी नहीं करते थे। वह रात लेंचो के लिए बहुत दुखद थी और लेंचो दुखी होकर कहने लगा, है ईश्वर, अब हमारी मदद कौन करेगा? इस साल हम भूखी ही रहेंगे। इस घर में रहने वाले लोगों को सिर्फ एक ही उम्मीद थी कि उनकी मदद सिर्फ ईश्वर ही करेगा। लेंचो यह सोच ही रहा था। तभी उसके मन में एक विचार आया कि हमें एक पत्र लिखना चाहिए जिससे ईश्वर हमारी मदद करे। तभी वह पत्र लिखना शुरू कर देता है, जिसमें लिखा था, अगर आप मेरी मदद नहीं करेंगे तो मेरा परिवार और मैं इस साल भूखे रहेंगे। मुझे अपने खेत में फिर से बुवाई करने और फसल आने तक जीने के लिए 100 पैसों की ज़रूरत है। लेंचो उसे पत्र को लेकर पोस्ट ऑफिस चला जाता है और उसे पत्र को पोस्ट ऑफिस में दे देता है। जब पोस्ट ऑफिस के कर्मचारी उसे पत्र को पोस्ट मास्टर को दिखाता है, तब वह पहले हंसने लगता है और बाद में दुखी हो जाता है। वह कहने लगता है कि इसको पैसों की ज़रूरत है, नहीं तो इसका परिवार भूखा ही रहेगा। पोस्ट मास्टर ने कहा, हम पैसा इकट्ठा करके इस पत्र में डाल देते हैं। इसके बाद पोस्ट मास्टर ने पैसा इकट्ठा करना शुरू कर दिया। उसने कुछ अपने कर्मचारियों से पैसे मांगे और अपने कुछ वेतन का पैसा दिया, जिससे 70 पैसे ही इकट्ठे हुए। इसके बाद पोस्ट मास्टर ने उसे लिफाफे में 70 पैसे डाल दिया। अगली सुबह जब लेंचो पोस्ट ऑफिस आता है, तब पोस्ट मास्टर उसे उस खत को दे देता। लेंचो को भगवान से इतना प्रेम था कि वह पैसे देखकर थोड़ा सा भी हैरान नहीं होता है और वह 70 पैसे देखकर वह क्रोधित हो जाता है। इसके बाद लेंचो भगवान को एक और पत्र लिखता है, जिसमें लिखा था कि भगवान, मैंने जो पैसे मांगे थे उनमें से सिर्फ 70 पैसों ही मेरे पास पहुँचे। बाकी पैसे मुझे भेज दो, क्योंकि मुझे उनकी बहुत ज़रूरत है। लेकिन इसे डाक से मुझे मत भेजना, क्योंकि पोस्ट ऑफिस के कर्मचारी बहुत बदमाश हैं और उसे पत्र को फिर से पोस्ट ऑफिस में जमा कर देता है। तो दोस्तों, स्टोरी अच्छी लगी तो आप मेरी वीडियो को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करना ना भूलें।